नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कई किडनी पेशेंट्स के रिलेटिव्स हमसे पूछते हैं। जब किडनी पेशेंट भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनके साथ जब उनके रिलेटिव आते हैं तो उनका एक सवाल यही रहता है, क्योंकि वो सिचुएशंस देख रहे होते हैं किडनी पेशेंट्स को किन किन सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं किडनी पेशेंट्स फेस कर रहे होते हैं। ऐसे में उनके मन में बस यही सवाल रहता है कि वह अपनी किडनी को कैसे बचा सकते हैं और कैसे उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको कुछ याद करना होगा, जब आपके रिलेटिव या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को किडनी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो उनको स्टार्टिंग स्टेज में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली थी। आपने देखा होगा उन्हें या तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही होगी या फिर हाई शुगर लेवल की प्रॉब्लम रही होगी। तो आपको इन दोनों फैक्टर्स पर काम करना है। अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर हमेशा हाई बना रहता है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में नमक को कम लें, क्योंकि जब लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर में बना रहता है तो इससे आपकी किडनी का डैमेज बनता है, और जब आपकी किडनी डैमेज होती है तो आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगते हैं, यूरिया लेवल बढ़ने लगते हैं, और जो आपके शरीर में मिनरल्स की अमाउंट होती है वो भी इम्बैलेंस हो जाती है। आपके शरीर में पोटेशियम बढ़ जाता है, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर नहीं बनने देना है और ना ही हाई शुगर लेवल बनने देना है। तो इसके लिए आप अपनी डाइट से चीनी को भी हटा सकते हैं अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर आप नॉर्मल फेस कर रहे हैं तो आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखें। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर लगातार कुछ समय तक बना रहता है तो आप उसकी जांच करें, उसको कम लाने की कोशिश करें। वहीं आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम काफी लंबे समय तक बनी रहती है तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में लाएं। वहीं दूसरी चीज जिसको आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है वो है, आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप हर 6 महीने में KFT टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में अपनी किडनी की प्रॉब्लम को क्योर करने लगते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी और आपकी किडनी का डैमेज भी रुक जाएगा। और वहीं कुछ पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो इस बात को समझ भी सकते हैं, क्योंकि उनके रिलेटिव्स ने जो गलतियां करी हैं उसकी वजह से ही उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, उनका किडनी का डैमेज बढ़ा है। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। और वहीं आपको यूरिन टेस्ट भी हर 6 महीने में कराते रहना है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि यूरिन ही एक ऐसा वे है जो आपको बताता है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं। क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसका फर्स्ट सिम्टम उसके यूरिन के थ्रू ही पता चलता है। उसके यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आते हैं, या फिर उनका यूरिन काफ़ी बबली हो जाता है, या उनके यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, या उनकी यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन्हें बार बार यूरिन करने जाना होता है। तो ऐसे में आपको ये 2 टेस्ट जरूर कराने हैं हर 6 महीने में अगर आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको हर साल में एक बार KFT और यूरिन टेस्ट जरूर कराने हैं। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी किडनी सही से फंक्शन कर रही है या नहीं। तीसरी बात का जो आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपके किसी भी रिलेटिव को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना होगा। जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं आपको उन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। और क्योंकि किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जेनेटिक होती हैं, इनहेरिडिटरी होती हैं। अगर आपके परिवार में किसी को भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से रिलेटेड कोई भी बीमारी रही है तो आप ज़्यादा सतर्क रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तभी आप किडनी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चौथी चीज जो आपको आपके लाइफ शेड्यूल में बदलनी है वो है कि आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना है। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मेरे इस साइड एक हेल्दी इंसान है और मेरे इस साइड एक फैटी पर्सन है जिनका फैट बढ़ा हुआ है, काफ़ी मोटे हैं ये। और आप देखेंगे जब इन दोनों का टेस्ट कराया जाएगा, ब्लड टेस्ट कराया जाए, यूरिन टेस्ट कराया जाए, या किडनी का टेस्ट कराया जाए, या इनकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को चेक करा जाए, तो आप देखेंगे जो हेल्दी इंसान है वो काफ़ी हद तक फिट एंड फाइन मिलेंगे। लेकिन जो ये मोटे इंसान है इनके साथ क्या होगा, इनके शरीर में कई ऐसी प्रॉब्लम्स बन रही होंगी जो इन्हें पता ही नहीं होंगी कि हाँ इनके शरीर में ये प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि इन्हें क्या लग रहा है कि ये हेल्दी है, लेकिन इनके शरीर के अंदर
कई प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको अपने वजन को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि जब आपका वजन बढ़ता है तो आपके शरीर में बीमारियां भी बढ़ती हैं, आपके शरीर में टॉक्सिन्स भी बढ़ते हैं और आपकी किडनी पर वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। वहीं पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप अपने लाइफ शेड्यूल में योगा और एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि जब आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आप बहुत ही हेल्दी महसूस करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन रहता है, और जब आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है आप फिट एंड फाइन महसूस करते हैं, तो आपके शरीर में भी दिक्कतें कम होती हैं कंपैरेटिवली जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसके मुकाबले। तो आप एक्सरसाइज को और योगा को अपने लाइफ शेड्यूल में ज़रूर इंक्लूड करें। वहीं छठी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप अपनी डाइट में ना तो ज़्यादा नमक का सेवन करें और ना ही ज़्यादा मीठे का सेवन करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम जनरेट कर सकती हैं। वहीं आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं या बहुत जंक फूड खाते हैं तो आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जनरेट करती हैं, और जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ती है तो आपका किडनी का डैमेज भी बढ़ जाता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर मैं आपको एक पॉलीथीन देता हूँ, उसमें 1 किलो आलू डालता हूँ, आप देखेंगे वो 1 किलो आलू वो पॉलीथीन कैरी कर पा रही है, लेकिन जब उसी पॉलीथीन में मैं 1 किलो आलू और डाल देता हूं तो वो पॉलीथीन फट जाएगी, उसमें डैमेज होगा। और इसी तरीके से आपकी किडनी में भी डैमेज हो जाता है जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ जाती है। जब आपकी किडनी आपके शरीर से कुछ अमाउंट में टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकती है, लेकिन आप उसकी डबल अमाउंट अपने शरीर में डाल लेते हैं तो टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ जाती है और आपकी किडनी का डैमेज भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि आप लिमिट में ही जंक फूड खाएं और ऑयली फूड खाएं, क्योंकि ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। वहीं आपको आपकी डाइट में फाइबर को ऐड ऑन करना होगा, क्योंकि ये फाइबर एक ऐसा सोर्स है जो आपके शरीर में इजीली डाइजेस्टेबल होता है और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो आप फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और वहीं आप अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स को ऐड ऑन करें। आप अच्छे अमाउंट में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हैं, ये आपके शरीर में मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपकी डाइट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो ऐसे में आप हर चीज़ को नहीं खा सकते, हर फल फ्रूट को नहीं खा सकते। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया है किडनी पेशेंट्स कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, किडनी पेशेंट्स कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपका कोई भी रिलेटिव किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप वो लिंक उन्हें शेयर कर सकते हैं, वो ईजिली उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक और खास बात कि आप पानी अच्छे अमाउंट में पिएं। आप दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी किडनी यूरिन फॉर्म नहीं कर पाती, और जब आपकी किडनी यूरिन फॉर्म नहीं करती तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ जाती है, जो आपके शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट कर देती है। तो ऐसे में आपको पानी की अमाउंट का खास ध्यान रखना है। 4 से 5 लीटर पानी आप पी सकते हैं। एक बात का और खास ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा पानी भी ना पिएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैंने बोला कि आप पानी पिएं और आप 10-12 लीटर पानी पीने लग जाते हैं दिन में, तो इससे भी आपकी किडनी का डैमेज होता है। तो आप पानी की लिमिट का भी खास ध्यान रखें। आप कोशिश करें आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, आप डिहाइड्रेशन से बचें। वहीं एक लास्ट पॉइंट है जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी आपको किडनी की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। वो है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दें। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो आप अपनी उस आदत को भी बदलें। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक करते हैं तो आप अपनी इस आदत को भी बदलें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपकी किडनी के डैमेज को बढ़ाती हैं। और वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ये भी आपकी किडनी को डैमेज को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में आपको इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं तो अल्कोहल कंजप्शन नहीं कर रहा, मैं तो बस कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ, ये तो हेल्दी है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक्स भी अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में पीते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट कर देती है, ये आपकी डाइजेशन की प्रोसेस को भी इफेक्ट करती है। तो ऐसे में आप इन बातों का ध्यान रखकर अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी किडनी जिंदगी में कभी भी खराब नहीं हो सकती। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करें। और वहीं अगर आपका कोई रिलेटिव किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है या आप खुद एक किडनी पेशेंट हैं
तो आप देर ना करें, तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स को 1 महीने या 1.5 महीने में जरूर चेक करें कि आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं। अगर आपके अंदर 2 महीने तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती तो आपको डॉक्टर बदल कर देख लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको उस डॉक्टर की मेडिसिन इतनी इफेक्ट नहीं कर रही। तो ऐसे में भी अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो अभी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं। एक खास बात और कि भारत होम्योपैथी या आप कहीं से भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको डाइट पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। वहीं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की खासियत ये रहती है कि आपको ना तो ज़्यादा डाइट में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और आपकी ये मेडिसिन ही इतनी इफेक्टिव होती हैं कि आपको डाइट में रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये आपके शरीर में, आपके किडनी पर बहुत जल्दी असर करती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा जो भी आज इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।